लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह के बाद हर दाम्पत्य को एक आनंदमय जिंदगी जीने का अवसर मिलता है। लेकिन बच्चों का जीवन में होना बहुत सुखदायक होता है, आनंदमय होता है। तो हर दाम्पत्य के जीवन में बच्चों का आना होना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो इस सुखद अनुभव को अनुभव करते हुए उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को समझना, उन बच्चे के व्यक्तित्व को, स्वभाव को समझना, ये बहुत बड़ा विषय है कि बच्चों को हम कितनी गहराई से समझ पाते हैं और उन बच्चों को एक अच्छा परवरिश दे पाते हैं। तो बच्चों के लिए हम अपने आप को कितना तैयार कर पाए हैं, इस विषय पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। बच्चों के जीवन में जो एक अच्छा बदलाव उसके मानसिक सोच समझ और कार्य सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसके लिए हमारी समझ बहुत अहमियत रखता है। अगर हम बच्चों को महसूस नहीं कर सकेंगे, उनके स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे, उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, उनके हरकतों को नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनको अच्छा परवरिश देने में सफल कैसे होंगे। बच्चे का जन्म जब होता है तो नवजात शिशु को हम सिर्फ उसके रोने, हंसने, मूवमेंट, गाने से जो भी हरकत करता है उससे हम ये जान जाते हैं कि वो खुश है, दुख है, परेशानी है, कोई पीड़ा है, तो उसके हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उस समय हम उसकी बातों को, हरकतों को, स्वभाव को बच्चे बनकर समझें, जाने, महसूस करें। और जब वो धीरे धीरे युवा अवस्था में आने लगता है तो और जिम्मेवारियां हमारी बढ़ती जाती है। बच्चे के साथ बच्चा बनना, युवा के साथ युवा बनना, उसकी सोच समझ के साथ जीना, समझना, उसको समझने का प्रयास करना, उसकी हरकतों को समझना, और जो भी हम सकारात्मक सहयोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बहुत गंभीर विषय है ये। बचपना समझ लीजिए, बच्चे का घर ही सबसे पहला पाठशाला है। हम ही उसके पहले माता पिता ही गुरु होते हैं। हम ही उनको अच्छा संस्कार, अच्छा जीने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा ज्ञानी होना, समझदार होना, अनुभवी होना, और उसी के आधार पर हम बच्चे को एक अच्छा परवरिश देने का प्रयास करते हैं। जब हम बच्चे को समझ पाएंगे तभी हम उसको एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। तो बच्चे के साथ बच्चे होकर आनंद भाव से समझें, समझाएं, जानें। हम अपनी चीज थोपें ना, कोशिश करें पहले उसको समझें
और उसके समझ के साथ ही समझाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी समझ कई गुना उनसे ज़्यादा है। तो हम बच्चे को बच्चे के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से समझाएं, समझें, और युवा हो जाए तो उसके युवा और समाज, माहौल, परिवेश के अनुकूल देखते समझते हुए समझाएं, समझें। या युवावस्था में एक दूसरे को समझना पड़ता है, बहुत समझ के साथ बच्चों को परवरिश करना होता है। बच्चे को और युवा को हम उनके साथ समय दें, उनके साथ बोले बतियाएं, उनके साथ तालमेल बनाएं। उनको लगना चाहिए कि हम उनकी समस्या का निदान कर सकते हैं, उनके सहयोग बनकर सहयोगी के रूप में सफल निर्णय दे सकते हैं। उनको हमसे किसी प्रकार का डर ना महसूस हो, इसके लिए अपनापन दिखाएं, गलती को समझे समझाएं, उनको डांटे डंटे कम। बहुत व्यवहारिक होकर जीवन को सफल बनाने के लिए उनके साथ तालमेल बनाएं, समय दें। उनके साथ समय दे कर के रहेंगे, बोले बतियाएंगे, तो हमें लगता है काफ़ी कुछ आनंदमय होता जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।